नमस्ते जादूगर। तो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर देख रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने अपनी 4 वीडियोस कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था प्लांट्स के बारे में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में। आज स्टूडेंट्स हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपनी लाइफ से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। अब स्टूडेंट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस को मेंटेन करने के लिए हमारे पास 2 सिस्टम्स हैं। 2 सिस्टम्स की मदद से हम अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कर पाते हैं। किस पे? ह्यूमंस और एनिमल्स में। अब स्टूडेंट्स, वो 2 सिस्टम कौन कौन से हैं? वो 2 सिस्टम है हमारे नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम है क्या। अब स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था अपने प्रीवियस वीडियोस में, प्लांट्स वाले लेक्चर्स में, मैंने आपको वहां पे बताया था कि प्लांट्स के अंदर ब्रेन नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, इसलिए वो अपने स्टिमुलस को अच्छी तरह से रिएक्ट नहीं कर पाता और वो मूवमेंट भी नहीं कर पाता। बट प्लांट्स नहीं कर पाते, बट ह्यूमंस एंड एनिमल्स क्या करते हैं? मूवमेंट भी कर पाते हैं। उनके पास नर्वस सिस्टम भी है, उनके पास मूवमेंट भी कर सकते हैं, लोकोमोट भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्लांट्स केवल मूवमेंट कर पाते थे, लोकोमोट नहीं कर पाते थे। तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? ज्यादा। ओके स्टूडेंट्स, प्लांट्स की अपेक्षा। अब स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स या ह्यूमंस को पढ़ना है। तो बेसिकली हम यहाँ बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की। तो स्टूडेंट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए, जैसा मैंने आपको अभी बताया, 2 सिस्टम है हमारे पास, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम क्या है और एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग नर्वस सिस्टम की। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम? ओके स्टूडेंट्स, तो नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? नर्वस सिस्टम इज बेसिकली फाउंड ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो 3 चीजों से फॉर्म होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ओके स्टूडेंट, नर्वस सिस्टम का बेसिकली वर्क क्या है? नर्वस सिस्टम का वर्क है बेसिकली आपके लिए जो एनवायरनमेंट से या इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्टिमुलस आया उसके खिलाफ रिएक्ट करना। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में आपने कुछ चीज पढ़ी होंगी क्लास, छोटी सी क्लासों में, कि आपने 3 चीज पढ़ी होंगी, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ओके स्टूडेंट्स, वही हमारा ये करता है नर्वस सिस्टम, इनपुट करता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट करता है। जैसा कि स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको बहुत सारे रिसेप्टर पढ़ाए थे, फोटो रिसेप्टर, फिनो रिसेप्टर, ये मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट्स प्लांट्स के केस में। ह्यूमंस के केस में भी हम बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपके लिए कोई भी स्टिमुलाई आ रहा है, आपको उसके लिए रिएक्ट करना है, तो स्टूडेंट्स आप बेसिकली क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। बट उसमें आपका नर्वस सिस्टम बहुत सारा काम करता है, आपका ब्रेन भी काम करता है, आपके नर्व्स भी काम करते हैं, आपका हैंड भी काम करता है, आपका सारे ऑर्गन वर्क करते हैं, कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसा कि मैंने ये मान लो आपका ये गर्म सरफेस है, हीट सरफेस है, अब मैं क्या करूं? इसको टच करूंगा तो मेरा हाथ दूर भागेगा। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये मेरे लिए स्टिमुलस आ रहा है हीट का, तो मैं इसको जैसे ही टच करूंगा तो मेरी ब्रेन ने ऑर्डर दिया मेरे हैंड को कि भाई क्या करना है? हाथ को दूर हटाना है। तो ये प्रोसेस क्या हुआ स्टूडेंट्स? इनपुट मैंने क्या लिया? इनपुट लिया मैंने हीट। अब प्रोसेसिंग क्या हुई मेरे माइंड में कि मेरे को आउटपुट देना है, तो आउटपुट हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये 3 प्रोसेस हम करते हैं बेसिकली अपने ह्यूमन बींग्स में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में। ये होता है स्टूडेंट्स नर्वस सिस्टम के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम में बेसिकली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आते हैं। बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की हल्के से, तो स्टूडेंट्स एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली है क्या? एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा जिसमें हम हार्मोन्स के थ्रू वर्क करते हैं। हमारा जो सिक्रीशन है वो केमिकल्स मैसेंजर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स है, ये होते हैं हमारे केमिकल मैसेंजर्स। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया, दीज आर केमिकल मैसेंजर। ये क्या है? केमिकल्स की फॉर्म में मैसेजेस पहुंचाते हैं। और ये क्या है? ये ऑर्गन्स हैं। यहां पे मैसेज किस फॉर्म में पहुंचता है? 2 फॉर्म में पहुंचता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एंड केमिकल फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में कैसे पहुंचता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आती है हमारी बॉडी में, और केमिकल यानी कि सिक्रीशंस होते हैं हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स के। तो स्टूडेंट्स, यहां पे क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंपल्स और केमिकल्स की मदद से हम अपने जो
स्टिमुलाई आ रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, उसको रिएक्ट करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम यही पढ़ रहे हैं कि भाई हमें किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को कैसे रिएक्ट करना है, वो किसी भी फॉर्म में हो, लाइट की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, एक्सेट्रा की फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, ये बात अब पढ़। अब स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम इज बेसिकली फॉर्म ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। अब स्टूडेंट्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स ये भी किसी सेल से बने होंगे। आपने क्लास 9th में सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ व्हिच मेक्स आवर बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, सेल क्या करता है, आपकी पूरी बॉडी को बनाता है। जैसे कि आप किसी बिल्डिंग को ईंटों के द्वारा बनाते हैं, ब्रिक्स के द्वारा बनाते हैं, इसी प्रकार सेल आपकी बॉडी को मेंटेन करता है, बनाता है। स्टूडेंट्स, छोटे छोटे सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू मिलकर बनाता है ऑर्गन मिलकर बनाते हैं बॉडी। ऐसा ही स्टूडेंट्स इन तीनों के केस में है। नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। जो स्ट्रक्चर इसको फॉर्म करती है, इसका स्ट्रक्चर बनाती है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम की बेसिकली ऑर्गन कौन से हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। अब इन तीनों को फॉर्म जो कर रहा है वो स्टूडेंट्स है न्यूरॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स न्यूरॉन। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूं, न्यूरॉन क्या है स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब आप बोलेंगे सर आपने मेरे को बताया कि न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये है कैसे। बेसिकली मैंने आपको अभी ईंट वाला एग्जांपल दिया। ईंट से बहुत सारी ईंटों को मिला करके हम पूरा घर बना लेते हैं। इसी प्रकार जो नर्व यानी कि न्यूरॉन है, न्यूरॉन क्या है, एक सेल है। ओके स्टूडेंट्स, ये सेल क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को फॉर्म करता है। ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और एक्सेट्रा जो भी नर्वस सिस्टम में वर्क करने वाले ऑर्गन्स है उनको फॉर्म करता है। ओके स्टूडेंट्स, वो किससे फॉर्म होते हैं, बेसिकली न्यूरॉन्स। अब बात करें न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की, क्योंकि मैंने आपको बताया स्ट्रक्चरल, ये हमारे नर्वस सिस्टम को फॉर्म करता है, बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम की। अगर हमारे पास न्यूरॉन नहीं है तो न्यूरॉन नहीं होगा तो हमारे अंदर नर्वस सिस्टम भी नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नर्वस सिस्टम को बेसिक फॉर्म करने वाली चीज जो है वो हमारा न्यूरॉन है। अब हम जान लेते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, न्यूरॉन देखने में कैसा है। ओके स्टूडेंट्स, न्यूरॉन को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो व्हाट इज द अपीयरेंस, व्हाट इज द विजिबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन। ओके स्टूडेंट्स, तो न्यूरॉन को देख लेते हैं। मैं ये सब रफ कर देता हूं स्टूडेंट्स, तब मैं देखता हूं न्यूरॉन के बारे में। तो बेसिकली मैंने न्यूरॉन आपने लिख लिया होगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट्स एंडोक्राइन सिस्टम को हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। अब इन तीनों से पहले इनकी बेसिक यूनिट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, दैट इज न्यूरॉन। ओके स्टूडेंट्स, तो न्यूरॉन की बात जब हम कर रहे हैं तो न्यूरॉन मैंने आपको एक और बार बता दिया है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। इसको क्या करें, सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। व्हाट इज द डायग्राम ऑफ दैट नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ये स्टूडेंट्स आप इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करें मेरे साथ। तो स्टूडेंट्स हम बना रहे हैं क्या, न्यूरॉन बना रहे हैं। पॉज कर दो वीडियो। हाँ तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर सबसे पहले कैसे डिस्कस करेंगे, तो स्टूडेंट्स न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ये है आपके सामने। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर है, आपके 10th लेवल का स्ट्रक्चर है, इसमें ज्यादा कोई नेमिंग नहीं है, वेरी वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। न्यूरॉन का बेसिकली वर्क क्या है उसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं।
तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्या है, हमारा एक सेल है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, सेल। ये क्या कर रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नर्वस सिस्टम। दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट्स इसमें स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं बेसिकली, इसमें 3 स्ट्रक्चर हैं बेसिकली। फर्स्ट स्ट्रक्चर इज साइटोन, सेकंड इज एक्सोन एंड अनदर इज डेंड्राइट एंड द एंडिंग पार्ट ऑफ इज नर्व एंडिंग। ओके स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली हमारे 3 स्ट्रक्चर हैं, साइटोन, एक्सोन, नर्व एंडिंग एंड डेंड्राइट। अब स्टूडेंट्स साइटोन क्या है, हमारा बॉडी है सेल का। ये सेल है हमारा क्या है, न्यूरॉन। अब न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है वो है हमारा साइटोन। साइटोन में बेसिकली कौन कौन से स्ट्रक्चर है, ये है डेंड्राइट और ये है न्यूक्लियस। और स्टूडेंट्स ये क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म होगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे जो इसको फॉर्म कर रहा है वो है इसका स्ट्रक्चर एक्सोन। यहां से लेके यहां तक स्टूडेंट्स एक्सोन क्या है, एक्सोन ये वाला स्ट्रक्चर है। ओके स्टूडेंट्स, एक्सोन में क्या है, एक्सोन में एक पाइप जा रहा है और यहाँ क्या है, माइलिन शीथ से कवर्ड है। तो ये माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ के जो बीच में डिफरेंस है यानी कि जो गैप है, इसको मैंने नाम दिया है नोड ऑफ रेनवायर। ओके स्टूडेंट, ये जो गैप है इसके बीच का नाम है नोड ऑफ रेनवायर। एंड अनदर स्ट्रक्चर इज नर्व एंडिंग। ओके स्टूडेंट्स, नर्व एंडिंग यानी कि यहाँ पे नर्व का एंड हो रहा है, यानी कि न्यूरॉन यहाँ पे खत्म हो रहा है और इससे हमारा दूसरा न्यूरॉन जुड़ा होगा यानी कि इससे कनेक्टेड होगा। वो कैसे होगा स्टूडेंट्स, जैसा कि यही ऐसा ही एक न्यूरॉन यहां कनेक्ट होगा, कैसे, ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, ये इनसे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ऐसे ये कनेक्ट होगा और ये फर्दर बहुत सारे न्यूरॉन कनेक्ट होंगे और यही मिलके हमारा क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे हमारा नर्वस सिस्टम। अब स्टूडेंट्स बेसिकली मैं आपको इसका बताऊं कि डेंड्राइट जो है, डेंड्राइट क्या करता है, सिग्नल्स को रिसीव करता है। जैसा कि मैंने हीट को स्टिमुलेट किया, हीट को मैंने अपने जो बॉडी है उसके थ्रू पहचाना कि मेरे हीट आ रहा है, ठीक है, हीट है कहीं पे, तो हीट को मैंने पहचाना, जो इसका स्टिमुलस है डेंड्राइट्स के थ्रू यहां जाएगा, डेंड्राइट के थ्रू एक्सोन से होते हुए दूसरे न्यूरॉन से ये डायरेक्ट जाएगा ब्रेन में, सारे न्यूरॉन को पास करते हुए ब्रेन में जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर है, नर्व एंडिंग पे जब हम दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, ये केमिकल जो मैसेज है ये इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो आ रही हैं वो केमिकल में कन्वर्ट होती हैं। ओके स्टूडेंट, फिर वो केमिकल मैसेंजर फिर जाता है दूसरे न्यूरॉन में, फिर वो बन जाता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ऐसे ही करके सारे न्यूरॉन से होते हुए हमारे सिग्नल पहुंचते हैं ब्रेन तक और ब्रेन से जो प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट निकलता है फिर वो इन्हीं न्यूरॉन के थ्रू आता है और यहाँ जो डेंड्राइट है, डेंड्राइट के थ्रू हम अपने ऑर्गन्स से लेते हैं और उसको उसके खिलाफ रिएक्ट करते हैं, स्टिमुलस के खिलाफ। ये इसका प्रोसेस होता है न्यूरॉन का। अब स्टूडेंट्स इसमें एक और स्ट्रक्चर आता है जिसको कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्स क्या है स्टूडेंट्स, साइनेप्स क्या है, फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। ओके स्टूडेंट्स, ये एक न्यूरॉन हो गया। अगर मैं यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन को कनेक्ट करता हूं, कैसे स्टूडेंट, ये मैंने मान लो दूसरे न्यूरॉन को कनेक्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, अब जो यहाँ पे जो गैप है ये वाला, ये जो गैप है इन नर्व एंडिंग और डेंड्राइट्स के बीच में ये वाला, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है हमारे साइनेप्स। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो सिग्नल यहां से आ रहा है उसको अट्रैक्ट करके दूसरे न्यूरॉन में डाल देते हैं डेंड्राइट्स की मदद से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है साइनेप्स जिसको बोलते हैं फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा साइनेप्स। अब स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे जो हमारा न्यूरॉन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ये हमारा। इसमें साइटोन है, एक्सोन है, नर्व एंडिंग है, कैसे कैसे सिग्नल आता है, कैसे प्रोसेसिंग होती है। तो स्टूडेंट्स ये वो हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर है साइटोन, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। साइटोन को बोला हमने सेल बॉडी, डेंड्राइट्स क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है, एक्सोन क्या करता है, उसको ट्रेवल कराता है दूसरे
कहां तक, दूसरे न्यूरॉन तक। और स्टूडेंट्स ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स कन्वर्ट होते हैं केमिकल इंपल्स में, केमिकल इंपल्स कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। ये इंफॉर्मेशन सारी जाती है ब्रेन के पास। ब्रेन क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है और वहां से आउटपुट भेजता है। आउटपुट की फॉर्म में जो रिएक्शन होता है स्टिमुलस के खिलाफ वो हम कर देते हैं। जैसा कि हमने आंखों को बंद किया लाइट के स्टिमुलस के खिलाफ, तो क्या हुआ, हमारी आंखों में लाइट गई, वो क्या है, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या करेगा, जो इंपल्स की फॉर्म में न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसफर करेगा हमारे ब्रेन में, और ब्रेन से प्रोसेसिंग होकर जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आंखों को बंद करने का। तो मैं क्या करूंगा, आंख को बंद कर लूंगा। ओके स्टूडेंट्स, वो क्या है, रिएक्शन है मेरा स्टिमुलस के खिलाफ। तो स्टूडेंट्स ये वो हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब हम जान लेते हैं हमारे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या क्या हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं अपने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन के क्या क्या टाइप्स हैं, न्यूरॉन कितने टाइप्स में होता है, क्या क्या इसकी वर्किंग है। अब स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बेसिकली 3 टाइप्स के हैं, सेंसरी न्यूरॉन, रिले और एसोसिएशन न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। ओके स्टूडेंट्स, रिले न्यूरॉन को हमने दूसरा नाम दिया है दैट इज एसोसिएशन न्यूरॉन। ओके स्टूडेंट्स, रिले और एसोसिएशन न्यूरॉन। अब स्टूडेंट सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। अब स्टूडेंट्स वर्ड से ही आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, मैं आपको डिस्कस करा देता हूं, मैं आपको समझा देता हूं कि सेंसरी न्यूरॉन बेसिकली क्या है। सेंसरी न्यूरॉन स्टूडेंट्स, सेंसरी न्यूरॉन आपका एक वर्ड बनना है जिसका क्या है, सेंस। सेंस शब्द से ये बना है सेंसरी, और यही है न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन यहाँ ये कहां पाया जाता है, सेंस ऑर्गन्स में पाया जाता है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले इन तीनों की लोकेशन देखते हैं, फिर इनके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट सेंसरी न्यूरॉन कहां पाया जाता है, हमारे सेंस ऑर्गन्स में, क्योंकि इसका बेसिकली काम क्या है, किसी भी चीज को सेंस करना, जो भी आपका स्टिमुलस आ रहा है उसको सेंस करना कि किसकी फॉर्म में आ रहा है। ओके स्टूडेंट, अभी मैं बात करूंगा सेंस ऑर्गन्स की। सेंस ऑर्गन्स को मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा जिसमें रिसेप्टर भी बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, जो सेंसरी न्यूरॉन की जो लोकेशन है वो कहां पाए जाते हैं, सेंस ऑर्गन्स में। ओके स्टूडेंट्स, रिले और एसोसिएशन न्यूरॉन इज बेसिकली फाउंड इन सीएनएस। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, ये बेसिकली पाया जाता है सीएनएस हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से ऑर्गन्स में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा रिले और एसोसिएशन न्यूरॉन में है ये कहां पाया जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्टूडेंट्स इसका वर्क क्या है, एसोसिएट करना, जो भी वर्क है, जो भी सिग्नल आ रहा है उसके खिलाफ क्या वर्क करना है उसके लिए एसोसिएट करता है। ओके स्टूडेंट्स, अगला है हमारा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन बेसिकली क्या करता है, मोटर न्यूरॉन क्या करता है, जो रिएक्शन है उसको करता है। ये कहां पाया जाता है, मसल्स और हमारी ग्लैंड्स में। ओके स्टूडेंट्स, हमारी सारी मसल्स में और ग्लैंड्स में। अब स्टूडेंट्स इसके एक एक करके इनके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्टूडेंट। इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, यही बात करेंगे हम अपने सिग्नल्स की। जो स्टिमुलस आ रहा है वो सिग्नल्स की फॉर्म में आता है। बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारे स्टिमुलस आते हैं लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, एयर की फॉर्म में, वो किसकी फॉर्म में आते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में आते हैं हमारी बॉडी में। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने किसी गर्म चीज को छुआ, आपकी आंख में लाइट पड़ी, तो किसकी फॉर्म में वो ट्रेवल हमारी किसकी फॉर्म में करेगी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में करेगी। ओके स्टूडेंट्स, हर न्यूरॉन के साइनेप्स पे जब एंड हो जाता है तो साइनेप्स पे क्या होता है, केमिकल में कन्वर्ट होता है, फिर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इनकी लोकेशंस मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले बात करेंगे सेंसरी न्यूरॉन की। सेंसरी न्यूरॉन का वर्क क्या है, ये रिसेप्टर है हमारा। रिसेप्टर यानी कि क्या करता है, रिसीव करता है। क्या रिसीव करता है, रिसीव नर्व इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड कंडक्ट देम टुवर्ड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है, जो भी स्टिमुलस आया उसकी इंपल्स को रिसीव करता है। ओके स्टूडेंट्स, रिसेप्टर की फॉर्म में, और कंडक्ट देम टुवर्ड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और इसको भेज देता है ब्रेन की तरफ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अगला बात करें जब हम रिले न्यूरॉन की। रिले न्यूरॉन क्या है, कनेक्टर। रिले न्यूरॉन क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को
कनेक्ट करता है, जैसा कि आपका लिखा हुआ लिंक बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ मोटर न्यूरॉन। ओके स्टूडेंट्स, बेसिक है, अच्छी बात है। अब बात करें मोटर न्यूरॉन की। मोटर न्यूरॉन कहाँ है? मसल्स और ग्लैंड्स में। ये क्या है? इफेक्टर, यानी कि ये क्या करता है? एक्शन। एक्शन यानी कि ये क्या करता है? रिएक्ट करता है जो भी हमारी स्टिमुलस है। ओके स्टूडेंट्स, तो कंडक्ट मोटर न्यूरॉन इंपल्स फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्ट ऑर्गन। ये क्या करता है? जो हमारी इंपल्स है उसको कनेक्ट करता है मोटर न्यूरॉन में, और क्या करता है? फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आता है जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है क्या? जो हमारा सिग्नल आ रहा है उसको नर्व इंपल्स को ट्रांसफर करता है और इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाता है। इफेक्टर ऑर्गन मतलब, इफेक्टर ऑर्गन यानी कि जिस चीज से आपको रिएक्ट करना है, जिस ऑर्गन से आपको रिएक्ट करना है, बेसिकली वही वाला है। आंख के थ्रू आपको रिएक्ट करना है, आपको आंख बंद करनी है, तो यहां तक जो सिग्नल पहुंचाया जाएगा वो पहुंचाया जाएगा मोटर न्यूरॉन के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, नर्व इंपल्स की फॉर्म में। अब मैं बात करूं हीट वाली बात, तो स्टूडेंट्स आपके हैंड तक जो सिग्नल पहुंचाया जाएगा वो कहां तक, किसके द्वारा पहुंचाया जाएगा? मोटर न्यूरॉन के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इसमें है क्या? सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? उसको रिसीव करता है। रिले न्यूरॉन क्या करता है? इसको ब्रेन तक पहुंचाता है। और मोटर न्यूरॉन क्या करता है? उसके खिलाफ एक्शन करता है। रिसेप्टर, कनेक्टर एंड इफेक्टर। रिसेप्टर रिसीव करने वाला, कनेक्टर दोनों को मिलाने वाला, इफेक्टर क्या है? इफेक्ट यानी कि रिएक्ट करने वाला। तो स्टूडेंट्स ये हमारे सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने देख ली टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने रिसेप्टर्स। हमारे रिसेप्टर्स क्या है, इनको ब्रीफली स्टडी कर लेते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं अपने रिसेप्टर्स, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन में हमने रिसेप्टर्स और सेंस ऑर्गन्स के बारे में जाना था। तो स्टूडेंट्स आप देख लीजिए सेंस ऑर्गन्स हमारे हैं कौन कौन से। सबसे पहले जो हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलस को सेंस करते हैं, लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, और स्टूडेंट्स टेस्ट की फॉर्म में, इन सब की फॉर्म में डिटेक्ट करते हैं अपने एक्सटर्नल स्टिमुलस को। तो ये है हमारे सेंस ऑर्गन्स, ईयर, आई, नोज, स्किन एंड टंग। अब स्टूडेंट्स इनके बेसिकली फंक्शंस देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स हमारे कहाँ का प्रेजेंट होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि पीनो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है ईयर में, फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है आई में, थर्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं स्किन में, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं नोज में, और गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं हमारे टंग में। अब स्टूडेंट्स रिसेप्टर्स क्या है? बेसिकली ये जान लीजिए, रिसेप्टर्स व्हाट आर द रिसेप्टर्स। तो स्टूडेंट्स रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ नर्व फाइबर which are able to respond external stimulus। ये क्या है? हमारे नर्व फाइबर्स के स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैं। जो आपकी नर्व फाइबर हैं उनके स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैं, वो क्या करते हैं? एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो कहां पाए जाते हैं? हमारे सेंसरी न्यूरॉन में। अब स्टूडेंट्स हमारे 5 टाइप्स के रिसेप्टर्स हैं और कहां पाए जाते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं बेसिकली। तो फीनो रिसेप्टर क्या है? हमारा ईयर में प्रेजेंट होता है। फीनो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द ईयर। सो स्टूडेंट्स ईयर में प्रेजेंट होता है हमारा फोनो रिसेप्टर्स। फोनो रिसेप्टर क्या करता है? हियरिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। हियरिंग यानी कि सुनने के लिए मदद करता है हमें, और क्या करता है? बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। और फीनो रिसेप्टर क्या है? हमारा ईयर। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे कान है। और अगला बात करें फोटो रिसेप्टर, जो कहां पाए जाते हैं? आई में। ओके स्टूडेंट्स, फोटो यानी कि विजिबिलिटी, हमें दिखाने के लिए मदद करते हैं। ये हमारी आंखें, ये हमारे फोटो रिसेप्टर, ये क्या करते हैं? विजुअल स्टिमुलस के खिलाफ रिएक्ट करने में मदद करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है? विजुअल स्टिमुलस यानी कि जहां हम देखने की बात करें। अगला है हमारा थर्मो रिसेप्टर। थर्मो का मतलब होता है स्टूडेंट्स टेम्परेचर, हीट। अब स्टूडेंट्स ये पाए जाते हैं हमारे स्किन में। ये किसको सेंस करते हैं? ये सेंस करते हैं पेन, टच, हीट, कोल्ड, बेसिकली टेम्परेचर। पेन यानी कि अगर आपको मैं चुबा दूं तो स्किन इसको फील करेगा। टच, अगर आपको कोई टच करे तो स्किन आपको फील करेगा। हीट, कोल्ड, इसको पहचानने में मदद कौन करता है? हमारा स्किन। तो ये क्या है? हमारा थर्मो रिसेप्टर। अगला है हमारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर विच आर फाउंड इन नोज। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर नोज। नोज में जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? बेसिकली स्मेल डिटेक्शन का काम करते हैं। अच्छी स्मेल आ रही है, बुरी स्मेल आ रही है, तो स्मेल डिटेक्शन। अगर आपके घर में तार जलने लग जाए, आपको वायर अगर बर्न होने लग जाए किसी भी वजह से, कि आपके किसी भी अप्लायंस में,
तो आपका जो नोज है उसको सेंस करता है। ओके स्टूडेंट्स, आप खाना खा रहे हैं, उसमें किस प्रकार की खुशबू आ रही है उसको सेंस करता है हमारे नोज, स्मेल डिटेक्शन का काम करते हैं। अगला हमारा गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं स्टूडेंट, टंग्स में प्रेजेंट होते हैं और ये टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं कि हमारा खाना मीठा है, खट्टा है या कड़वा है। तो ये सब डिटेक्ट करते हैं हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलस को, जैसे कि ईयर, आई, स्किन, नोज, टंग, और ये बेसिकली है क्या हमारे सेंस ऑर्गन। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने बेसिकली न्यूरॉन के बारे में जाना। हमने स्टार्ट किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। जो आज हमने क्या पढ़ा, बेसिकली न्यूरॉन के टाइप्स, और न्यूरॉन्स के टाइप्स के बाद हमने पढ़ा सेंस ऑर्गन एंड रिसेप्टर। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स अपने ब्रेन के साथ। ब्रेन का स्टार्ट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, एक एक करके ब्रेन के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे अपना एंडोक्राइन सिस्टम। अभी हमारा चल रहा है हमारा नर्वस सिस्टम। सो स्टूडेंट्स अब तक के लिए थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।